से कहा कि द्रौपदी चलो तुम्हारे 5-5 पति आज तुमको जुआ में हार गए। द्रौपदी ने जैसे सुना तो रोने लगी, बोली भैया सुन लो विनती विनती तुमसे बारंबार हाथ जोड़कर बिने सुनाओ। सुन लो विनती मेरी आज स्वामी जी की अर्ज बताती। हार गए जो पति हमार स्वामी जी की अर्ज बताती। जय हो। इतनी गिनती मैं बतलाऊं सुन लो भैया विनती आज बीच सभा में ना तुम लेकर चलो जो मेरे भैया आज 5 पति की ऐसी गति। बीच सभा में लाज जाए 5 पति की ऐसी गति। भैया विनती सुन लो मेरी मैं तुमसे बतलाऊं आज। मैं तुमसे बतलाऊं आज। द्रौपदी कहने लगी भैया बीच सभा में लेकर के ना चलो क्योंकि 5-5 पति के साथ होते हुए अगर ऐसी मेरी गति हो जाए तो मेरे पतियों के ऊपर क्या बीतित होगा भैया। दुशासन कहने लगा नहीं द्रौपदी तुमको चलना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा ठीक है भैया। बोली भैया मैं चलती हूँ जब नाथ चुके हैं हार मुझे ले चलो कायदे के अंदर कब चलने में इनकार मुझे। भैया अगर मेरे पति आज मुझको जुआ में हार गए हैं तो चलने में कोई इनकार नहीं है, लेकिन कायदे से ले चलो क्योंकि मेरे जो समय है समय मेरा समय चल रहा है वो रसलवा का समय है। मैं वहां पर जाने के काबिल नहीं हूं भैया। तो दुशासन के क्रोध आया, कहा द्रौपदी वह बोला क्या पाल की सजो या रोपो 4 भेरियों का कानून और कायदा अदब होता है कहाँ चेरियों का। दुशासन ने क्रोध में आकर के कहा द्रौपदी तेरे लिए मैं डोली लेकर के आऊं या कार लेकर के आऊं उसमें तू चलेगी। पकड़ बाह लेकर चला अरे महलों से तत्काल। कहा द्रौपदी क्या करत बड़ा बुरा हो हाल। पकड़ लिया दुशासन ने द्रौपदी की बाह और बाह पकड़ करके ले करके चल दिया। जैसे चल दिया तो द्रौपदी रोने लगी भैया हाँ हाँ ऐसी अनीत न करो लज्जित न करो तुम दादा को लाला मिट्टी को मिला ना दो सांतुन की कुल मर्यादा को। भैया ले जाना है यदि सभा बीच पहुंचा दो किसी कसाई घर। हे तात सभा में ले न चलो हे तात सभा में ले न चलो और एहसान करो भौजाई पर। हे तात सभा में जाना है यदि सभा बीच पहुंचा दो किसी कसाई घर। हे तात सभा में ले न चलो एहसान करो भौजाई पर। भैया
आज आपको शर्म आना चाहिए कि तुम्हारी भौजाई की कैसी स्थिति है। दुशासन कहने लगा भौजाई और देवर का यहाँ कोई रिश्ता नहीं है। दुशासन कहने लगा मुख में बांध लगा, राजाओं के राज में नहीं दया का काम। दुशासन ने पकड़ा बांह और द्रौपदी से कहा द्रौपदी अपने मुख को पकड़ करके बंद कर ले, क्योंकि राजाओं के राज में कोई नारी पर दया नहीं। कंकड़ों पत्थरों के ऊपर, कंकड़ों पत्थरों के ऊपर घिसटाती है, बिलखाती है। भैया कंकड़ों पत्थरों के ऊपर घिसटाती है, बिलखाती है। उस करुणामयी की मूरत पर करुणा की नजर न आती है। आती है। द्रौपदी के केस पकड़ लिया, द्रौपदी के केस पकड़ करके कंकड़ों के ऊपर खींचते 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 लेकर के जा रहा था। भगवान की लीला देखो, वारे समय बड़ा बलवान होता। किसी का अगर अपमान किया है तो उसका बदला भगवान ले जरूर लेता है। इसलिए आप बलशाली हो, लेकिन समय आपसे ज्यादा बलशाली है। मन देख समय की लीला को, सम्राट धर्म की नारी है। प्यारी है कुंज बिहारी की, जग जाहिर द्रुपद दुलारी है। भगवान की कृपा से द्रौपदी को खींचते खींचते दुशासन द्रोधन के पास में ले गया। खींचत खींचत ले गया दुष्ट सभा के बीच, कुरपति तो लगता रहा किए नयन सबने। सभा में खींचते खींचते ले गया, और जैसे खींचते खींचते ले गया दुशासन जब खींच के ले गया तो द्रोधन ने देखा तो इतनी तेज ठाका मार के हंस पड़ा, अरे वाह आज तुझे मैं नंगा करके जब तक जंघा पे नहीं बिठाऊंगा तो मेरा नाम द्रोधन नहीं है। नंगा करके जंघा ऊपर इस सभा बीच बैठाऊंगा, वर्षों के उबले रक्त को वो आज ठंडा कर पाऊंगा। जैसे दुशासन खींच करके लेकर के गया, द्रोधन कहने लगा सुन भैया दुशासन, इसके चीर को जा करके कह ले और इसको नंगा करना है। अरे मैं कहता हूँ बस द्रौपदी का। जैसे द्रोधन के इतने वचन सुना तो पितामह जी बैठे थे, कहा सुन द्रोधन, मैं कहता हूँ बस द्रौपदी का, कोई चीर नहीं हर पाएगा। ये बाल ब्रह्मचारी कहता तन नंगा नहीं हो पाएगा। दुशासन ये सुन करके भी ब्रह्मचारी का ना ध्यान किया, उठ पड़ा अहम से दुशासन जो गह लिया चीर हाथों से लिया। दुशासन ने पितामह का ध्यान नहीं किया, उठ करके गया और जा करके द्रौपदी के चीर को पकड़ा, पकड़ करके खींचना प्रारंभ कर दिया। कहा भीम ने क्रोध से कर ले गदा विशाल, प्रण मेरा इस गदे से जंघा हो या माल। भीम जी उठ पड़े और उठाए गदा, और गदा उठा करके कहा सुन दुशासन, तेरा भैया जिसलिए हंस रहा है, कहता है आज द्रौपदी को नंगा करके मैं जंघा पे बिठाऊंगा। जिस जंघे पे मेरी पत्नी को बिठाएगा, इस गदे से उसी जंघे को तोड़ना है। मेरा नाम भीम है। करके रत्नारे नैन कब गांडियो, तो काम मेरे यहाँ आएगा। लज्जा तो आज जाती है, फिर किस दिन तू चल जाएगा। द्रौपदी के चीर को दुशासन ने पकड़ लिया मेरे भैया, और चीर को खींचने लगा। जैसे चीर को खींचने लगा तो द्रौपदी रोने लगी, स्वामी ये क्या कर रहे हो? पांच पांच पति फिर ऐसी गति। पांच पांच दुल्हा जिसके होते हुए और पराया आदमी उसकी पत्नी की बाह पकड़ ले तो फिर दूल्हे को संसार में जीना धिक्कार।
अरे स्वामी 5-5 पति फिर ऐसी गति, 5-5 पतियों के सामने फिर ऐसी मेरी गति हो रही है। ये शत्रुभंजनी भीम गदा, क्या उठने की अब ताब नहीं। सहदेव नकुल क्यों शांत बैठे, क्यों छत्रीपन की आन नहीं। जैसे द्रौपदी की इतनी करुण पुकार सुना, द्रौपदी की ये करुणा लख कर कहा उठे भीम अब देर नहीं। तब धर्मराज ने रोक लिया कि देर सही अंधेर नहीं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और कर्मा अनुसार फल सबको मिलता यही है। धर्मराज ने रोक लिया कि भैया द्रौपदी ने कुछ किया होगा भगवान के साथ में तो भगवान स्वयं लाज बचाएंगे। द्रौपदी रोने लगी, भैया पापी दुशासन की है चटकी, नैया बीच भंवर मेरी अटकी। जल्दी आओ मेरे सांवरिया, उस सर से जाई चुनर मोरी सर की, सर से जाई चुनर मोरी सर की। द्रौपदी रोने लगी। बीच सभा में दुशासन चीर को खींच रहा, जिसका तन नंगा हो जाएगा मेरे भाई बहन। लाज तो सबके है, और बस एक ही लाज ही होती मेरे भैया। अब तो पर्दा निगाहों का है, बाकी सारे पर्दा समाप्त हो गए। जब से जयमाला की रिवाज चल गई ना, तब से पर्दा संसार का हट गया। अच्छा, जब जयमाला होता है तो 2-4, 500, 1000, 2000 आदमी देख लेते फलाने की दुल्हन कैसे है। और वही बहुरिया जब घर में आ जाए तो अगर घूंघट न काढ़े तो सास कहा तुमका अदब नहीं मालूम। जब अदब मालूम करना था तो फिर जयमाला काहे करवाए। आजकल सास बहुरिया में अगर झगड़ा हो जाए तो आजकल की सासू बहुरिया से कहती तुम्हार मुंह देख ली तो खून भर जात। हमारी जैसे बहुरिया हो तो कह दे के बूढ़ा, जब वहाँ गई रहो दिखाई करे तो क्या करेगा, मुँह देखा तो गई रहा। अच्छा, जब लड़की देखने जाते हैं तो क्या बोला जाता है बताएं, किसी को पता? लड़की जब देख करके आते हैं तो क्या बोलते हैं? जजमान जी बहुरिया देखा के रहो तो क्या बोला जाता? बताएं क्या बोला? देहात में लोग अपशब्द बोल देते हैं। अगर बहुरिया को देख करके आते हैं तो कोई पूछता है भैया कहाँ गए थे, तो कहा गोद भराई करने गए थे। गोद भराई शब्द तब कहा जाता है जब किसी औरत के गर्भ ठहरता है। एक किसी बूढ़ी माताओं से पूछ लीजिएगा, गोद भराई शब्द तब कहा जाता है जब किसी औरत के गर्भ ठहरता है। शादी भय ना है, दुल्हन दुल्हा एक पास भय ना, गोद पहले भर गए, ये सब अपशब्द हैं। अगर कोई आपसे पूछे, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, अगर कोई पूछे कहाँ गए थे तो कह दो भैया बिटिया देखने गए थे। कहाँ गए थे? डायरेक्ट बिटिया देखने गए थे। लेकिन आज से आप लोग ये शब्द नहीं कहेंगे गोद भरने गए थे। अभी शादी नहीं भाई, गोद पहले भर गए। बताएं, सगाई कह दिया करें भैया, सगाई की तैयारी हो रही है, लेकिन गोद भरे शब्द ना कहें, क्योंकि अब शब्द अगर आप कहेंगे तो आगे बच्चे जो हमारे सीखेंगे और ये रीत छूटेगी कभी नहीं। मेरे भैया, शादी विवाह किस्मती सौदा है। लड़का पढ़ा हो तो लड़की भी पढ़ी होनी चाहिए। कभी दहेज के चक्कर में शादी मत कर लेना, क्योंकि बाद में जीवन भर रोना पड़ता है। लॉकडाउन में एक लड़का की शादी हो गई, बेचारा लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, लड़की अनपढ़ी मिल गई। बाप ने चरपैया दे दिया, मारे चरपैया के शौकीन में शादी कर लिया। जब पत्नी घर को आ गई तो अंगूठा छाप थी बेचारी। 2-4 दोस्त उनके कहे लग के भैया भौजिन से मुलाकात ना करे हो, का हो कहीं भैया भौजिन से मुलाकात करे थे तो घर का आयो कहीं जाओ। अब उनको पता नहीं कि हमारी घर एक दिन पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं। भैया साहब के दोस्त आए, दरवाजे पे बैठे, तब तक उनकी घरवाली झाड़ू लगा रही थी। जैसे कहा सुनती हो, तो अगर पढ़ी लिखी होती तो प्यार से कहती क्या है ना। वो पढ़ी लिखी रहा नहीं, कहीं सुनती हो तो कहा है।
और को दिया तना काट खाई। पति देवता कहीं अरे सुनती हो कहीं बताओ 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 का बात, कहीं जरा 2 कप टी, इंग्लिश में कहीं 2 कप टी। अब मेहरुआ पढ़ी लिखी रहा है नहीं लिह रहा है हाथ हम झाड़ू लेके आएगा धट तू कपटी तो बाप महतारी कटे मारत तमाचा तो चौहट मार। भैया साहब डराए गए जो दोस्त आए रहे कहीं दादा भागो ने कपट या हवाओ के दे। उनका कहना रहा इंग्लिश में 2 का मतलब 2 कप का मतलब कप, टी का मतलब चाय, मतलब 2 कप चाय बनाओ। लेकिन देहाती रहा अगर कहती 2 भगवना चाय बनाओ तो 2 बटुआ बनाए। भैया साहब के दोस्त कहीं दादा यहाँ चरपैया ले दोस्त ना देख पाओ भौजिन कैसी हैं, या तो कपट दी तुमका रात बिरात रह जी हो ऐसा ही। चले गए दोस्त। सुबेरा जब हुआ तो उनकी मौसी की वहां से निमंत्रण आ गया। कहीं देखो हम भी चलेंगे। भैया साहब कहीं तुम पढ़ी लिखी हो नहीं तुमको ले नहीं चलेंगे। कहीं पढ़े हम नहीं तो तुम पढ़े पढ़ाओ ना। तो उनको 2 चीजें पढ़ाया। अगर कोई तुमसे ये पूछ ले पति देवता तुम्हारे कौन है तो बता देना इंग्लिश में हस्बैंड है। अगर हम कौन है तो बता देना वाइफ है। हस्बैंड वाइफ की रट्टू हो गई, चलने लगी। अच्छा देहात तो शहर के तैयारी से फर्क है। लाली वाली लगाई नू वह सब गालन गैला या मेहरुआ बैग का टांग लेती सब बगलम टांगे बैग वही नट्टी में डारे पीछे हिल गाय ले और चरपई हम जाए बैठ गए। चश्मा आखिर में लगावा जा तो खोपड़ी में चश्मा लगाए। चरपई हम बैठी जब मौसी की यहाँ गई गाड़ी जाकर के रुकी और जैसे गाड़ी रुकी तो मौसी की वहाँ 3-4 बेटेवा देखी कहीं अरे भैया नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो जब ये उतरी तो कहीं के भैया या सिर्रीन कौन उतरी है। भैया साहब के काटो ना कहीं तुम जान नहीं पाओ। अरे लॉकडाउन में तुम्हारी भौजी आए फुकनापुरवा वाली कहीं नहीं शर्मा शादी भाई कहीं अच्छा भौजी आओ 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 आओ। भौजी जब 3-4 बिटेवा गैस लीन तो भौजी हवा खसक गए। तो कहीं ऐसा हो दादा कुछ पूछ पाछ ले। तले एक लड़की बोली के भाभी भाभी एक बात बताओ ये तुम्हारे कौन है। तो जब 3-4 बिटेवा गैस लीन तो मार हुई कांपे लागे कहीं ये हमारे हैंडपंप। हस्बैंड गए भूल जल्दबाजी बड़ी खराब हो कहीं ये आए हमारे हैंडपंप। तो लड़की कह इसके भौजी तुम इनकी कौन हो। कहीं हम इनके पाइप। कहीं तो बम्बा तैयार हुई। हस्बैंड बोलती हैंडपंप कहती वाइफ बोलती पाइप बताती बम्बा तैयार होगा पानी दे लगी भैया है क्या बताया जाए। अरे आज के समाज में हो दहेज बना रोड़ा बिकाऊ है देखो बीए पास घोड़ा। बिकाऊ है देखो बीए पास घोड़ा। आज के समाज में दहेज बना रोड़ा बिकाऊ है देखो बीए पास घोड़ा। बिकाऊ है देखो बीए पास घोड़ा। जय हो ताली बजा दो एक बार सब लोग। अब तो शादी का सरल उपाय है। बाप मास्टर हो दरवाजे ऐसा टट्टर हो जानू लड़कों की शादी रुकी ना। सही बात बाप मास्टर दरवाजे ऐसा टट्टर जानू लड़कों की शादी ना रुकी। बिटिया का बाप चाहे लड़का के बाप को 10 लाख रुपया दे दे। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। उस सुबह जब बारात विदाई हो जाती है तो समधी समधी मिलके जाते हैं। बाकी सब चले जाते हैं लेकिन समधी समधी मिल करके जाते हैं। समधी समधी मिल करके जाते हैं। तब भी जब जाने लगते हैं तब भी बिटिया का बाप कहा थे समधी साहब कुछ दे नहीं पाए जबकि 10 लाख रुपया दिए से दहेज जब चले लागत तब हो बिटिया के बाप कहा समधी साहब कुछ दे नहीं पाए। तो लड़कों बाप जान तो कहा था अरे हाथ ना जोड़ो समधी साहब देनी लेनी सब आगे पीछे लाग रहा था।
अब वही खेतवा लिखावा बकाया, चलो सिधौली मिलो। शर्म खाओ कि कितनी बिटिया एक अपने माँ कलेजे का टुकड़ा दे दिया। दहेज चाहे जितना मिल जाए, मेरे बहन भाई जितने नौयुग लड़का बैठे, लड़की अगर सतवंती मिल गई तो दहेज नहीं दिया है तब भी दहेज आ जाएगा। और लड़की अगर फूहर मिल गई तो 10 लाख रुपए लाएगी तो 20 लाख कर्जा जरूर हो जाएगा। ये जरूर ध्यान से सुनना। इसलिए गरीब घर की अगर लड़की होगी, सदैव विचार कर लेना, शादी करना तो अपने से नीचे घर की इस लड़की से संग में शादी करने का विचार करना। जिस लड़की के घर में फर्श लगी होगी, तुम्हारे घर में छप्पर पड़ा है, जिस लड़की के घर में बुरियन दाल आवत हो, तुम्हारे घर 1 किलो दाल है तो वह अगर 250 ग्राम बिथर जे तो का बुआरे देखे बगैर इतना है। वो जिसके घर में अगर 1 किलो दाल आती है, आपके घर में 1 बोरी आएगी तो बड़ा हिफाजत से रखेगी, क्योंकि उसको पता है मेरे मायके में कैसा कैसा दुख हो गया, उसको पता होता है ना। तो इसलिए सदैव अपने से नीचे घर की अगर लड़की घर में आएगी तो आपकी सदैव इज्जत करेगी। बहुत बहुरिया दहेज अगर लेकर के आई है तो हमारी बात ध्यान से सुन लेना, फिर तुम बहुरिया बनोगी, वो सास बनेगी, इतना जरूर है। बहुत बड़ी अगर दहेज लेकर के बहुरिया आएगी, इसलिए जिसको बहुरिया अच्छी मिल गई उसका जीवन स्वर्ग है, जिसका लड़का अच्छा मिल गया उसका जीवन स्वर्ग है, बिटिया अच्छी मिल जाए यही स्वर्ग है। सारे स्वर्ग नर्क यहीं पर हैं, बाकी ऊपर कुछ है नहीं। द्रौपदी रोने